जब से बच्चा पांडे ने राजद का दामन थामा है, उस समय से बढ़िया आरजेडी के अंदर ही घमासान मच चुका है। और आपको बताते चले कि अब जो कि कई बार मुखिया रह चुके हैं कबीर यादव, ये लगातार 30 वर्षों से राजद के लिए एक सच्चे सिपाही के तौर पर काम भी किए हैं और इनका दौरा अब बिल्कुल तेजी के साथ क्षेत्र में बढ़ गया है। आइए सीधे ले चलते हैं कबीर यादव से और उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार इस बार का क्या कुछ मुद्दा होगा जो कि बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए, और उन्होंने क्या कुछ कहा। आइए पूरी बातों को सुनते हैं। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। जब से बच्चा पांडे जो बीजेपी एमएलसी के भाई हैं, टूना जी पांडे के भाई हैं बच्चा पांडे, जब से उन्होंने राजद की सदस्यता को ग्रहण किया है तब से बढ़िया विधानसभा में एक बड़ी उठापटक मच चुकी है जो राजनीतिक सरगर्मी कही जाती है। और इसको लेकर के तमाम जो लोग हैं अब काफ़ी उनमें आक्रोश देखा जा रहा है, जो खास करके आरजेडी में घमासान देखने को मिल रहा है। कारण यह है कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय बच्चा पांडे लोक जनशक्ति पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, जो कि उस समय श्याम बहादुर सिंह चुनाव भी जीते थे। और आज की जो स्थिति है, जैसे ही बच्चा पांडे राजद का दामन थामे, उसके बाद से इनके ही पार्टी यानी कि राजद खेमे में ही कई गुट अलग अलग बट गए। और उसके बाद से हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए, कुछ चुनावी मुद्दे पर बात करने के लिए कि आज का जो समीकरण है वो क्या कुछ समीकरण है, और इसको लेकर हम पहुँचे हुए हैं जो बढ़िया विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार हैं और राजद के सक्रिय सिपाही कहे जाएंगे। लगभग 25 से 30 साल से ये लगातार राजद के लिए काम करते रहे हैं, कबीर यादव। कबीर यादव जी, आपका स्वागत है एटीएन लाइव पे। सबसे मैं एटीएन लाइव को अपने तरफ से स्वागत करता हूं और आप लोग आए मेरे यहाँ, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। कबीर जी, सवाल यह है कि बच्चा पांडे जब आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर लिए तो राजद के जो नेता हैं, जो जैसे कि आप उम्मीदवार हैं, ऐसे कई लोग हैं, क्यों आप लोगों में घमासान मच चुका है, ये समझ में नहीं आ रहा। घमासान का कारण है, देखिए हम लोग 30 साल से पार्टी सेवे हुए हैं, पार्टी का सिपाही का काम किए हुए हैं। और नया कोई आएगा तो उसको टिकट मिलेगा तो घमासान तो होना ही माने निश्चित है। तो ये सारे कार्यकर्ता लोग का माने निर्णय है कि जो पार्टी में शुरू से आ रहा है, 30 बरस से सेवा किया है, उसी को दिया जाए। विशेषकर हमको लोग ओबलाइज कर रहे हैं, पूरा क्षेत्र के लोग पुकार रहे हैं कि आप आइएगा तो श्याम बहादुर सिंह को आप ही हरा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हरा सकता है। क्या कारण है कि कबीर यादव ही श्याम बहादुर सिंह को हरा सकते हैं? हमने एक बार मुखिया रहा सुपौली में, तो जब से पंचायत का गठन हुआ तब से वहाँ पर मुनि बाबू नेतृत्व कर रहे थे, तो उनको हराने का काम हमने ने किया। आज 15 साल से जदयू का शासन चल रहा है, श्याम बहादुर सिंह 15 साल से शासन कर रहे हैं। इनसे लोग ऊब चुके हैं, किसी काम के नहीं हैं, कहीं नहीं जाते हैं। तो हमारे पार्टी से अगला बार तालमेल हुआ था, हम अपने रूम में पचरुखी ऑफिस खोल के और उनका सारी लोगों को, अपने लोगों को बटोर करके चुनाव संचालित किए और उनको जिताने का काम किए। बढ़िया से वो हार रहे थे, व्यासदेव जी के, व्यास सिंह के दरवाजे पर गाड़ी में बैठ के रो रहे थे, उधर से हारते आ रहे थे। तो हमने बोला कि क्या बात है, बट पचरुखी से आपको चुनाव हम लोग जिता रहे हैं, चलिए हम वहाँ ऑफिस चलाए हैं, हम जानते हैं हम लोग आपको जिता चुके हैं। तो अब वो चले गए, काउंटिंग जहाँ हो रहा था और चुनाव जीते। तो जो दूसरे को इतना कर सकता है, मेरे लोग आक्रोशित हो गया, करना छोड़ दिया जाए। हमने कहा कि नहीं, हम लोग पार्टी के। कबीर जी आपसे बात करेंगे। पिछले चुनाव की अगर बात कर ले तो उस समय जेडीयू और आरजेडी एक साथ थी। और उसका बेनिफिट भी अच्छा मिला था श्याम बहादुर सिंह को। इस बार वो साथ में नहीं है। तो क्या लग रहा है कि जो मुस्लिम वोट, माइनॉरिटी वोट जो था, वो श्याम बहादुर सिंह के साथ चला गया था और वो चुनाव भी जीते थे। इस बार क्या होगा? इस बार माइनॉरिटी जो वोट है वो अब दूसरे तरफ है, जेडीयू, क्योंकि अब आरजेडी के साथ नहीं, अब बीजेपी के साथ है और बीजेपी को सांप्रदायिकता की पार्टी कही जाती है। तो इस बार क्या कुछ होगा? क्या माइनॉरिटी वोट क्या श्याम बहादुर सिंह के साथ रहेगा या फिर वो आरजेडी के साथ रहेगा? माइनॉरिटी वोट तो कभी भी लालू यादव के साथ रहा है, थोड़ा मोड़ा उनके साथ रहा है, आज तो विशेषकर है। और उसमें भी जितने ही प्रवासी मजदूर लोग आए हैं, ये सारे लोग खिलाफ है, मजदूर खिलाफ है, किसान खिलाफ है, नौजवान खिलाफ है। मुस्लिम क्यों रहे आरजेडी के साथ, ये बताइए। क्योंकि लालू जी की शासन काल में ही शहाबुद्दीन के प्रतापपुर में हमला हुए थे, उन्हीं की सरकार में ये इनको जेल भी जाना पड़ा था 2004 में। देखिए, ये प्रशासन की काम थी, लालू जी नहीं कराए। ये जो कहता है गलत कहता है। प्रतापपुर कांड तो उन्हीं के रीजन में हुआ था, सरकार उनकी थी, रीजिंग में हुआ था,
लेकिन लालू जी बैठ के रो रहे थे। हमसे नरदेव भाई पूर्व मंत्री थे, बोले कि ये जब वहाँ प्रतापपुर कांड हो रहा था लालू जी रोने लगे, कहे कि अब क्या करें, प्रशासन तो माने जैसे 1834 में सिपाही विद्रोह हुआ था वैसा कर दिया। तो जगतानंद बाबू कहे कि देख क्या रहे हैं, अभी प्रशासन को रोकिए, क्या हो रहा है, आप लोग माने सरकार हम चला रहे थे, आप लोग कुछ नहीं हुआ, कई लाशें भी गिरी थी। हाँ लाश गिरी थी, हमने जानते हैं, लेकिन लालू जी रोके, कहे कि क्या हो रहा है, सरकार हम चला रहे हैं, हम के बिना इजाज़त के कहा ऐसा काम हो गया, आप लोग जल्दी बंद कीजिए नहीं तो हम एक्शन लेंगे। क्या लग रहा है कि आरजेडी क्यों उसका जो आरजेडी के जो आरजेडी का कल तक बहुत ऊपर तक थी आज एकदम डाउन फ्लो में जा रही है, क्या कारण है? क्या तेजस्वी यादव जो लालू यादव में जो चीज़ थी उसको नहीं संभाल पा रहे हैं? देखिए रह गई बात कि पहले लालू यादव इनसे ज़्यादा मैच्योर्ड थे, ये भी मैच्योर्ड हो गए हैं, ऐसा बात नहीं है। लालू जी के बगैर राय के तेजस्वी जी नहीं चलेंगे। अब विशेषकर सीवान में मेरे पूर्व सांसद साहबुद्दीन साहब के, मैडम हिना साहब के और बिहारी चौधरी के राय से ही यहाँ पर टिकट दिया जाएगा। ऐसे कोई मान लीजिए आज मिले कल मिले, बहुत लोग स्वागत है, लोग मिलते हैं तो, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि जो अभी मिल रहा है उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, पुराने कार्यकर्ता को। एक चीज आप बताइए कि जिस तरह से अगर पिछले विधानसभा चुनाव उपचुनाव की बात कर ले दरौंदा की, कई धरातल पर जो काम कर रहे थे जो कार्यकर्ता उन्हें टिकट नहीं मिला और अचानक से उमेश सिंह टिकट लेकर के आ गए। स्थिति ये हो गई कि आपकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब बच्चा पांडे आरजेडी का दामन थाम लिए हैं, चर्चा काफी जोरों पर है क्योंकि एन चुनाव का वक्त है और ऐसे में यह क्यास लगाई जा रही है कि बच्चा पांडे आरजेडी की टिकट लेकर के आ सकते हैं क्योंकि वो पूरी क्षमता है जिस तरह से वो पार्टी को, आप समझ रहे होंगे, खुल करके हम नहीं करना चाहते हैं, वो पार्टी को बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरह से क्या होगा। दरौंदा का जो वो हाल हो गया तो बड़हरिया के लिए कोई मायने नहीं रखता है। क्या आपको लग रहा है अगर बच्चा पांडे कहीं ऐसा तो नहीं कि टिकट लेकर आ जाएंगे? हमको एकदम विश्वास नहीं है। हमको विश्वास है कि 30 साल से पार्टी की सेवा हम कर रहे हैं, साहबुद्दीन साहब के नज़दीक है, लालू यादव के नज़दीक है, हिना साहब के नज़दीक है, तो टिकट तो हमको मिलेगा। हमको एकदम विश्वास है कि हम ही को टिकट मिलेगा, वो लोग हमको देंगे। लेकिन यही तो हाल हुआ था दरौंदा में भी, वो लोग भी यही बोल रहे थे लेकिन बाहरी आदमी को मिल गया फिर तो उसका रिजल्ट खराब हुआ ना। यही तो रिजल्ट देखे हैं, ऐसा गलती फिर पार्टी नहीं करेगी। मैं जानता हूँ कि जो बगैर साहबुद्दीन साहब के राय के, बगैर हिना मैडम के राय के, बगैर और बिहारी चौधरी के राय के जमीनी नेता को टिकट अगर नहीं दिया जाएगा तो रिजल्ट तो गड़बड़ होगा, लेकिन जमीनी नेता को ही टिकट मिलेगा। मुझे विश्वास है। लोग कह रहे हैं पार्टी में कि कई तरह का बात, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हमने ऐसा कबीर यादव पंचायत का चुनाव लड़े, प्रतिनिधित्व भी किए यहाँ से, उसके बाद से अचानक विधानसभा में जा रहे, क्या बेस है कबीर यादव का इस विधानसभा क्षेत्र में? मेरा बेस है कि मैं पार्टी का सिपाही रहा हूँ 30 साल से, जिला के कार्यकारिणी में रहा हूँ 30 साल से, हमें सारे लोग जानते हैं। बेस तो मेरा पहले से बना हुआ है, कोई नया नहीं बनाना है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप ही की पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मेरा टिकट ओके करा दिया है, तो कोई कह रहा है कि तेजस्वी यादव ने मेरा टिकट ओके करा दिया है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये अभी कोई बात सही नहीं है, किसी को अभी सही नहीं हुआ। हमने 15 जनवरी को मैडम के यहाँ गए और अपना मैसेज भेजवाए पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पास कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ बड़हरिया। आज तक हमने पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, सिपाही का काम किया, तो एक बार हमको बड़हरिया का मौका दिया जाए। मैं चुनाव ही हराऊंगा श्याम बहादुर सिंह के, मुझे मौका देख के देखा जाए। अच्छा, क्या लग रहा है कि श्याम बहादुर सिंह जिस चीज़ को लेकर के काफ़ी सुर्खियों में छाए रहते हैं, उसके बावजूद भी विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें लगातार चुनती आ रही है, ये समझ में नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शराबबंदी की बात होती है और लोग कहते हैं कि श्याम बहादुर सिंह शराब पी करके नर्तकियों के साथ डांस कर रहे हैं, उनके जो मुख्यमंत्री आज तक कोई कार्रवाई नहीं किए, क्या कारण आप मानते हैं इसको? कारण हम ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीक रहे हैं। मुख्यमंत्री जी शराबबंदी किए, उसके बाद भी शराब पी के डांस करते हैं, सारे लोग जानते हैं। तालमेल में अगर नहीं रहते, चुनाव कहीं हार गए रहते। लेकिन कारण बनता है कि कभी बीजेपी के साथ, कभी राजद के साथ, कभी बीजेपी के साथ, तब चुनाव जीत रहे हैं। वो अपने वोट से नहीं जीत रहे हैं, अपने कामों से नहीं जीत रहे हैं, अपने विकास कराने से नहीं जीत रहे हैं। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, उनका काम नाम का कोई चीज़ नहीं है। लोग रो रहे हैं, जनता रो रही है, गरीब रो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी का फसल अगले साल धान का ख़त्म हो गया, कोई मुआवजा का आज तक नेता नाम नहीं लिया, मुआवजा नहीं मिला। 50% गेहूं का भी फसल खराब हो गया, कोई नेता मुआवजा का नाम नहीं लिया, नहीं मिला।
आज भी देखिए चारों तरफ पानी पानी हो गया, सब दह गया। जनता ने, किसानों ने अपनी रोपनी की, पैसा लगाई, उसके बाद सब दह गया। अभी देखिए ये लोग क्या मांग करते हैं, लेकिन हम नहीं आएंगे, लड़के मांग करके सरकार से मुआवजा दिलवाने का काम करेंगे। गरीब मजदूरों का हमने रक्षा करेंगे, गरीब मजदूरों का रोजगार दिलाने का काम करेंगे, बेरोजगार युवकों का रोजगार दिलाने का काम आपके करेंगे। क्षेत्र में जो बहड़िया और जामो की जो सड़क है, हम लोग गए हुए थे, जी, देखे भी थे, काफी जर्जर सड़क हो गई जी, है। जी। तो क्या सरकार क्यों नहीं उस सड़क के बारे में कुछ सोच रही है? अब सरकार, अब यही देखिए, आप लोग देखिए, आप लोग मीडिया के लोग हैं। इंदौर स्टेडियम, ये इंदौर बोल रहे हैं, जो स्टेडियम है, जो खेल प्रेमियों के लिए बनाया गया था जी, स्टेडियम, जी। हम लोग लगभग 10 साल पहले उसका खबर भी किए हुए जी, थे। जी। नीतीश जी ने उसका शिलान्यास किया था, जी, जी। लेकिन आज तक वो बनकर तैयार नहीं है। जी। तो यही ना विकास इनका है, यही विकास देखिए। आप लोग विकास के कहते हैं कि विकास बहुत मान ज़्यादा हो गया, क्या हुआ है देखिए। अभी तो टाउन के जो स्थिति था देख रहे थे, अभी बन गया। अभी वो बाईपास का स्थिति बहुत खराब है, बहुत रोड आप देहात में जाइएगा। विपक्ष क्यों इतना लूज पूंज हो गया है कि जो कमियां हैं उसको उजागर जनता के बीच में लाने का काम नहीं करता है? क्यों विपक्ष इतना कमजोर हो गया है? विपक्ष कमजोर का, हम लोग मजबूत हैं, वोटर हमारे साथ है, हम लोग तो अब कर रहे हैं, चारों तरफ प्रचार कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। तो अब क्या होगा? अब आने वाले विधानसभा चुनाव में और कोरोना जैसी जो अभी महामारी चल रही है, जी, जी। तो इसमें क्यों इतना जल्दबाजी हो गया है? जो अभी सुशासन बाबू की सरकार है, वो चाहते हैं कि एकदम चुनाव जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, नियत समय पे हो जाए। अभी तो लोगों के जो महामारी से ये जूझ रहे हैं, उनसे बचाना चाहिए, उनकी जान को बचाना जरूरी है। हमारे पार्टी के कहने का मतलब प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी मांग कर रहे हैं कि अभी चुनाव नहीं होना चाहिए, लाज पर राजनीति नहीं होना चाहिए, अभी लोग मर रहे हैं, इस समय बचाने की जरूरत है। या वो राष्ट्रपति शासन से हो सकता है कि डर हो उनको, यही बात हो किस सकता चीज़ का डर हो सकता है? है। राष्ट्रपति शासन का, दूसरा का माने क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? हम लोग जब विपक्ष होकर चाह रहे हैं कि बढ़ जाए चुनाव, तो फिर उनको क्या दिक्कत है इससे? अच्छा, एक चीज़ देखा जाता है कि कोई भी चुनाव अगर आते हैं तो मोहम्मद शहाबुद्दीन का ही नाम लिया जाता है, चाहे वो आरजेडी के लोग हों चाहे बीजेपी के लोग हों। तो यह माना जाए कि आज भी जो सीवान की जो राजनीति है, या यूँ कहें कि बिहार की जो राजनीति है, वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द ही वो ये करती है। देखिए, जो भी कहा जाए, राजनीति तो उनके इर्द गिर्द रहेगा अभी। हाँ, कोई भी नाम लेगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इर्द गिर्द तो अभी चलेगा। क्यों चलेगा? क्या कारण है? कारण है कि उन्होंने तो विकास का काम बहुत किया, बहुत एमएलसी, बहुत राज्यसभा के लोगों से ले आकर सिवान फंड काम कराते थे। डॉक्टरों का फीस 50 रुपया रखे थे, गरीबों को बहुत राहत था। आज गरीब मर रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, यही कारण है। टूना जी पांडे बीजेपी के समर्थित एमएलसी हैं और मोहम्मद शहाबुद्दीन की काफ़ी तारीफ भी करते हैं। टूना जी पांडे तो तारीफ करने का बात है, जो विकास कराता है दूसरे जगह से, राज्यसभा के मेंबर से या विधान परिषद से ले आकर फंड काम कराते हैं। राजेंद्र स्टेडियम उन्हीं का बनाया है, इंडोर स्टेडियम उन्हीं का बनाया है, कम्युनिटी हॉल, और जितना आप काम देखते हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज का देखिए, बहुत काम कराए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, उनका माने MBBS का भी खोलने का इच्छा था, लेकिन बीच में फंस गए। क्या लग रहा है कि आपके टिकट को लेकर के कुछ आला कमान के बड़े बड़े जो नेता हैं, जगदानंद सिंह हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, या फिर हिना साहब हो गई, और बिहारी चौधरी, इन लोगों से कभी बातचीत हुई इस तरह पे कि अच्छे कैंडिडेट को अगर नहीं दिया जाएगा तो बढ़िया विधानसभा की सीट फिर राजद के खाते में नहीं आ सकती है? मैडम से तो हमने कई बार बात कर लिया है। हाँ, मैडम तो कह रही है कि नहीं, जमीनी कार्यकर्ता को मिलेगा। उधर तो हम बात नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ तो बात करते हैं, बराबर करते हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि एक पुरानी टीम है, इंद्रदेव सिंह पटेल, इंद्रदेव सिंह भगत, जो पूर्व मंत्री हुआ करते थे, एक पुरानी टीम है जगदानंद सिंह, ये पुरानी टीम है और ये आज कमान संभाले हुए हैं। तो क्या ऐसा नहीं माना जाए कि उनका भी पलड़ा भारी है? और दूसरी तरफ अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन की तारीफ कर रहे हैं टूना पांडे, तो बच्चा पांडे का भी पलड़ा भारी है, हो सकता है कहीं मुहर लग जाए उन लोगों पे। हमको ये विश्वास नहीं है। जगदानंद बाबू तो पार्टी में शुरू से ही मजबूती से अड़े हुए हैं, आज तक इधर उधर नहीं है। इंद्रदेव भगत तो बीच में हटे थे, आप लोग भी जानते हैं। बिल्कुल। तो उनको कैसे टिकट मिलेगा? हमको तो उम्मीद नहीं है कि मिलेगा। हम जानते हैं कि हमको विश्वास है कि टिकट तो हम ही को रोक देंगे, और चुनाव हम ही उनको हराएंगे, हम ही चुनाव जीतेंगे। अच्छा, अगर बाई द वे बच्चा पांडे टिकट लेकर के आते हैं तो कबीर यादव का क्या स्टंट रहेगा उस समय? अभी उस समय देखिए, जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता लोग हैं, जिला के शीर्ष नेता लोग हैं, क्या निर्णय लेते हैं उसके अनुसार हम चलेंगे।
उसके अनुसार ही चलेंगे। जी जी। और अगर जनता मान लीजिए कि अगर आप क्षेत्र में जा रहे जी, हैं जी। और अगर कहीं बाई द वे आपको मिलता है तो क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी इस क्षेत्र में, क्या कुछ विकास हुए क्या नहीं हुए, कैसे क्या कुछ प्लानिंग आपने किया है बड़हरिया विधानसभा के लिए? प्लानिंग तो किए हैं। क्या कुछ प्लान है आपका? कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, पहले स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, उसके बाद शिक्षा पर ध्यान देंगे और विकास पर ध्यान देंगे, बेरोजगारी पर ध्यान देंगे। मेरा ध्यान अब हमको तो हर वर्ग के लोग चाहते हैं। आप पता लगाइएगा मेरे पंचायत में हमने 18 गो शिक्षक का नियुक्ति लेटर दिया। 18 आदमी के यहाँ से रसगुल्ला खा के नियुक्ति लेटर दिए, 1 रुपया नहीं लिए। और 16 गो सेविका सहायिका का नियुक्ति लेटर दिए, 1 रुपया नहीं लिए, रसगुल्ला खिला के विदा किए। और उसके बाद लोगों से जाके आप पूछिएगा कि जो गरीबों का वंचित रोड था, उस समय तो पैसा 3 लाख 4 लाख आ रहा था साल में, जितना आ रहा था गरीबों का वंचित रोड हमने बनवाया। एनडीए के लोग कहते हैं कि 15 साल का जो शासन था वो बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि जंगल राज था, जो लालू जी की सरकार थी उस समय। आज तो महाजंगल राज हो गया है। आज आप नहीं देख रहे हैं, उस समय का आंकड़ा निकालिए, अभी का आंकड़ा निकालिए, क्या हो गया? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोग तो मीडिया है, आंकड़ा निकालते हुए 15 साल में कितना हुआ, फिर इस 15 साल में कितना हुआ। तो जनता के बीच आप जाएंगे तो कौन सा मुद्दा आखिर दिखाएंगे? वो तो विकास की बात कहेंगे कि सड़क बनी, बिजली आई, अपराध पे अंकुश लगा। आप क्या मुद्दा, राजद का क्या मुद्दा होगा? पचरुखी चीनी मिल था जी, वो 75 में बंद हो गया। हमारी पार्टी आई, मान लीजिए कि नहीं चलाई, नीतीश जी इसी पर अपना कहे कि हमने सब चीनी मिल चलवाएंगे, आप लोग को जो ईख का उत्पादन था ईख का उत्पादन होगा, बेरोजगारों को। चीनी मिल को लेकर के विधायक श्याम बहादुर सिंह, उस समय न्यूज भी हम लोग कवर किए थे, उन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे मिट जाएंगे मगर इस चीनी मिल की जमीन को नहीं बिकने देंगे। आज बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े लोग, वीआईपी लोग इस जमीन की खरीद फरोख्त कर चुके हैं। तो आखिरकार विधायक श्याम बहादुर सिंह उसके बाद कहाँ, उस समझ में नहीं आ रहा है। बोले थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, इस जमीन को नहीं बेचने देंगे। आखिर आप लोग भी नहीं सड़क पे उतरे, उनका विरोध नहीं किया? सड़क पर हम लोग नहीं उतरे कि हमारे पार्टी का कोई वहाँ पर मैंने बड़ा लीडर नेतृत्व करने को नहीं कहा, इसलिए हम लोग नहीं गए। हम लोग तो पार्टी में ना है, तो पार्टी का कोई अगर आदेश आता तो हम लोग करते, पार्टी का आदेश नहीं आया इसलिए हम नहीं गए। क्या ये चीनी मिल इस बार चुनाव में मुद्दा बनेगा? क्योंकि एकदम समझ लीजिए ये आपके एरिया का हट कहा जाएगा और वो ज़मीन बिक गई जो आज तक आप बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिए और उस ज़मीन को आपने बेचने का काम किया। नीतीश की सरकार में सूता मिल नीलामी हो गई। हाँ, तो 4 गो मिल था अपने यहाँ, सूता मिला, 3 गो चीनी मिल, तीनों खत्म हो गया, ईंट बिक गया, कल पुर्जा सब बिक गया, कुछ नहीं बचा है। लेकिन हमने जाएंगे क्षेत्र में तो हम कहेंगे कि अगर हमको आप लोग जिताइएगा तो हमने चीनी मिल के लिए जितना हमको होगा प्रयास करेंगे, धरना प्रदर्शन। मैंने यह सब मुद्दा बनेगा बनेगा, क्यों नहीं। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये कबीर यादव थे जो राजद के सक्रिय कार्यकर्ता, सिपाही कहे जाएंगे। और जाहिर तौर पे जिस तरह से आज बड़हरिया में आरजेडी को लेकर के घमासान मचा हुआ है, कई लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अब राजद को चाहिए कि जमीनी स्तर के नेता को टिकट दे, क्योंकि दुरौंदा विधानसभा का उपचुनाव आपके सामने है। अगर जमीनी स्तर के नेता को अगर आप टिकट दिए रहते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। और इसी को लेकर के आरजेडी के अंदर घमासान मच चुका है। जब से बच्चा पांडे आरजेडी की सदस्यता को ग्रहण किए हैं तो आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि अगर पार्टी इन जैसे लोगों को टिकट देगी तो आने वाला जो रिजल्ट होगा वो बेहद ही खराब होगा। लेकिन ऐसे में अब आने वाले समय में देखना यह होगा, क्योंकि ये आला कमान की बात है, बड़े बड़े नेताओं की बात है, कि बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से किसे अपना आरजेडी का उम्मीदवार बनाते हैं। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव।